बीएसपी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ऐलानिया कह रहा हूँ, खत्म करने की कोशिश करेंगे। मायावती का चैप्टर क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ने महाराष्ट्र में जो मतलब गंदा खेल खेला, वो सेम गंदा खेल अभी मायावती खेल रही है। उसका खात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, इस विषय में आपका संगठन और किस तरफ जाने की? देखो, मैं जिस संगठन और आंदोलन की बात कर रहा हूँ, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा, कोई राजनीतिक दल तो है नहीं, मगर 2024 में बीजेपी चुनाव जीत कर नहीं आए, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। क्या बीएसपी को आप समर्थन करेंगे? बीएसपी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ऐलानिया कह रहा हूँ, खत्म करने की कोशिश करेंगे। मायावती का चैप्टर क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ने महाराष्ट्र में जो मतलब गंदा खेल खेला, वो सेम गंदा खेल अभी मायावती खेल रही है। उसका खात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीजेपी में और मायावती में कोई अंतर नहीं है। तो सर आपके हिसाब से 2024 में कौन सी पार्टी आनी चाहिए? 2024 में किसकी पार्टी की सरकार बननी चाहिए? इसी से बीजेपी को खत्म करने के लिए मतलब दानव और राक्षस में से चुनना पड़े तो हम चुनेंगे। ये तो देखो आंदोलन है, इसमें काशीराम जी से हम काशीराम जी से प्रेरणा लेकर काम करते हैं, तो उन्होंने भी तो ऐसा किया। बसपा ने इतना कुठाराघात किया सर देश पे, ऐसा क्या कारण है जो आप बसपा को इतना सर नाराज? मायावती के प्रति आप लोगों का प्रेम जो है ना, मुझे हैरानी होती है। ऐसा क्या बड़ी हैरानी होती है आप लोगों का प्रेम, मुझे बड़ा हैरानी लगता है। पत्रकारों का, तुम आप कार्यकर्ता हो कि पत्रकार हो? पर सर उनकी मुझे लगता तो है नहीं कि आप पत्रकार हो। उनकी जानकारी तो जनता को दिखानी नहीं सर, उसके लिए आपसे पूछना चाह रहे हैं कि बसपा ने ऐसा क्या किया जो उसको आप धरातल से हटाना चाहते हैं? देखो, बसपा के 5 साल उसकी ये रही, 5 साल में अगर वो चाहे तो हमारे लोगों के लिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन का कानून बना सकती थी। हाईकोर्ट ने कहा भी आप कानून बना सकती है, आप बनाइए। बगैर कानून के आप ऐसा नहीं कर सकती। रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आपको पता है कि एट्रोसिटीज़ का जो कानून है, उसके लिए जो सर्कुलर मायावती ने निकाला कि किसी भी एट्रोसिटी करने वाले लोगों को जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा किए बगैर और सबूत मिले बगैर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पुलिस वाले जांच पड़ताल में हमारे लोगों के फेवर में काम करते हैं कई सारे देश भर में नहीं करते। और जनगणना के वैसे में सर कुछ कह सकते? जनगणना ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हमारे चौधरी विकास पटेल जी है, वो राष्ट्र सारे देश भर में अभी हम लोगों ने 29 नवंबर को भारत बंद कर रखा है, ऐलान किया हुआ है। भारत बंद होगा। शुरुआत कहाँ से करेंगे सर? है? अरे भारत बंद भारत से शुरू होगा कि अमेरिका से शुरू होगा? किस राज्य से शुरू करेंगे? भारत एक साथ एक ही दिन? हाँ, भारत बंद का मतलब एक राज्य में नहीं होता है। भारत में हमारे देखो, हमारा संगठन है 31 राज्यों में, 567 जिलों में, 4000 से ज़्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गाँव में है। अभी 674 जिलों में बंद होगा। अभी ये निर्णय अभी यहाँ हो गए और 150 लोगों को जो 674 जिले बचे हुए हैं, मतलब 100-125 बचे हैं, उनमें एक एक आदमी को मैं भेज रहा हूँ। ये 3 महीने में 674 जिलों में फैल जाएगा। और आज की तारीख में जिसे फुले शाह अम्बेडकर का आंदोलन कहते हैं, ये हमारे आंदोलन के अलावा अभी कोई है नहीं, कोई लड़ता हुआ नहीं है। बीजेपी के लोग मायावती को डरा रहे हैं और मायावती डर रही है। डरपोक आदमी हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं। अरे भिड़ने वाले लोग चाहिए। अम्बेडकरवाद का दूसरा नाम है भिड़ना। और फिर आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाके भिड़ना, ऐसा दिमाग में भी मायावती के आ सकता है। मायावती को या तो काशीराम जैसा मेंटोर चाहिए या तो वो सतीश मिश्रा जैसा। वो बगैर मेंटर को कोई काम नहीं कर सकती। मायावती बगैर मेंटर को काम नहीं कर सकती। मेरी बात समझ रहे हैं क्या? इसका कोई सवाल है तो पूछो। पीएफआई के बारे में सर 2 लाइन सर। पीएफआई के बारे में केवल इतना कहना है कि अजमेर बम ब्लास्ट में आरएसएस के कार्यकर्ता को आजीवन कारावास हुआ, पीएफआई के किसी कार्यकर्ता को आजीवन कारावास हुआ, ऐसा कोई सबूत अभी तक भारत सरकार ने पेश नहीं किया। और इस पर बैन लगा दिया, उसको आजीवन कारावास होने के बावजूद भी बैन नहीं लगाया।
नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। सबूत के साथ बोल रहा हूँ। 18 केसेस है आरएसएस पर अभी भी। 18 में एक केस देशद्रोह का मुकदमा फेस कर रही है आरएसएस। सरकार उनकी होने की वजह से उस केसेस को लंबी लंबी तारीखें मिलकर तारीखें आया चलते रहते।